पुष्पेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर गणेश पाठक जी, डॉक्टर अखिलेश जी, भाई दिग्विजय जी, कृष्णकांत पाठक जी और सभी लोग जिनका नाम मैं आगे छूट रहा है वो सभी इस सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के प्रोफेसर डॉक्टर सानिक सिंह जी, पूर्व विधायक श्री भगवान पाठक जी, श्री राजीव जी, डॉक्टर देवेंद्रनाथ सिंह जी, बहुत सुंदर ढंग से संचालन कर रहे कवि, लेखक और पत्रकार भाई मोहन तिवारी जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के और मंत्री बाबू राजधारी सिंह जी, भोला सिंह जी, इस सभागार में बैठे हमारे बड़े पुराने आत्मीय मित्र और चंद्रशेखर जी के बड़े करीबी सहयोगी भाई कमलेश जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी बंधुओं भाइयों, जनपद के सभी वरिष्ठ पत्रकार, इस कार्यक्रम में मौजूद इस ऐतिहासिक पावन धरती के सभी वरिष्ठ जन, समान धर्मा मित्रगण, इस देश समाज के भविष्य मौजूद युवा सबके बीच अपना घर में आके बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ बातें कहूंगा जो मैं खास तौर से अपने पत्रकार बंधुओं से अर्ज करूंगा कि ये बातें न छपने के लिए है, मैं आग्रह करूंगा सिर्फ आपसे, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। और दूसरा जो मैं कह रहा हूं अपने आदत के विपरीत, स्वभाव के विपरीत, और शायद पहली बार किसी सभा में अपने संबंध में घटना का जिक्र कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक है, प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक है। आप मेरा संशोधन कर लीजिएगा, मैं भूल गया हूं, ये प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पहले यह विशेषण है, इसका खास अर्थ है वो जो कहानी है, मैं गांधी विचारों में यकीन करता हूं कि आत्म प्रचार से बिल्कुल दूर रहूं। जो बात मैं कहूंगा उसमें आपको गंध मिल सकती है, पर मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं और पहली बार शायद किसी मंच से मैं जीवन में सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। मैं पढ़ने हम लोग जाते थे, वीरेंद्र भाई भी थे, हम इसी बलिया से गुजर के जाते थे, इस धरती पे रुकते थे, तो विश्वविद्यालय में एक नारा सुना करते थे, खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा खुद तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या। हमने पत्रकारिता सुनी, यह अवसर मिला कि देश के सबसे वरिष्ठ संस्थान, महत्वपूर्ण संस्थान और उसकी सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिका धर्मयुग में, वहां से हमने कैरियर शुरू, उसे पुनः छोड़ करके अपने चॉइस से मैं दूसरे बड़े घराने में महत्वपूर्ण पत्रिका रविवार में गया, बंबई से कर लेता इस बीच कुछ समय के लिए बैंक गया। फिर मैंने खुद चुना एक लगभग बंद प्राय अखबार जो मुश्किल से 300-400 कॉपी बिकती, और वो अपने स्वभाव बस मैंने चुना। हम लोग जयप्रकाश आंदोलन के प्रभाव में पत्रकारिता में आए थे, हमें लगा कि ऐसी जगह पत्रकारिता करनी चाहिए जहां समाज पर उसका असर क्या होता है ये भी देखें, पत्रकारिता कैसे और बेहतर हो सकती ये भी देखें। जो प्रबंधन जिसने उस अखबार को, बीमार अखबार को संभाला था, वो अपने कुछ जेन्युइन कारणों से कह दिया एक बात कि अभी मैं फाइनेंस करने की स्थिति में नहीं। हमने स्पष्ट बात की कि आप नहीं हैं तो हम आपको, किसी भी व्यक्ति की हालत हो सकती है कि आज हमारे घर में अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो कोई काम ना करो, पर आप हमारे काम में इस रूप में हम करना चाहेंगे, इन्हीं चीजों पर आप क्या सहमत हैं क्या। उन्होंने अपनी सहमति दी और उस अखबार में सर्विस कंडीशन भी बहुत पुअर था जो अखबारों में होते, सर्कुलेशन की प्रतियां मैंने आपको बताया। जब हमारी टीम ने, व्यक्ति कोई अकेले काम नहीं करता, टीम करके, जब हमारी टीम ने काम करके जब अखबार लगभग 26 वर्षों बाद छोड़ा तो उसकी 1 करोड़ रीडरशिप थी।
8-10 एडिशन हम लोगों ने खोले अपने ताकत से, अपनी ताकत से। और जब यह तय हुआ तो मैंने कहा साथ काम करने वाले पत्रकारों से कि आपको बेहतर भविष्य जहां मिले वहां आप चूज करके चले जाइए, हमारे साथ अगर काम करते हैं तो ये संकट है। कभी भी हम बड़े ऐसे अवसर में पहुंच सकते हैं जहां कल का भविष्य दिखाई न दे, लेकिन पूरी टीम ने मिलकर काम किया और देश के 4 कम से कम बड़े अखबार वहां पर आए, उस अखबार के मुकाबले खड़े हुए। लेकिन आज भी अखबार अपनी ताकत से नंबर 1 अपने इलाके में बना हुआ है। और बेहतर सर्विस कंडीशन हम लोगों ने बनाया, देश के बड़े अखबारों के समकक्ष या उनसे भी कुछ बेहतर बनाया। पर ध्यान रखिए, इसके लिए हमें स्व प्रयास करना होता है। आप कब तक अरण्य रोदन करते रहेंगे, ग्रामीण पत्रकारों की स्थिति सही नहीं है, आप जरूर अपनी संस्थान से कहते रहिए, मांग करते रहिए, पर हम मिलकर क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्षमता है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि आप मिलकर के इस दिशा में प्रयास करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। कभी आप पत्रकार बंधु, जैसा मैंने देखा कि हमारे प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा आप पत्रकारों की मदद भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप प्रशिक्षण का भी आयोजन करते हैं, आप कभी प्रशिक्षण का आयोजन करिए। मैं अपने गांव आता जाता हूं, मैं आधे दिन कम से कम 4 घंटे आपके साथ बैठ करके अपनी राय दे सकता हूं कि हम लोग मिलकर क्या करें, कर क्या सकते हैं। जैसे मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊं, आप पत्रकारिता के रीढ़ हैं, हमेशा ध्यान रखिए, अपनी ताकत पहचानिए। पर एक जीवन का व्याकरण समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने घर में अपनी आमद खुद नहीं कर सकता, वो अपने जीवन की सुविधाएं एकत्र नहीं कर सकता, कर्ज के सहारे आपकी अर्थव्यवस्था नहीं कर सकती। आजकल सुन रहे हैं, एक जमाने में इस देश को 20 वर्ष तक लगातार कर्ज की अर्थव्यवस्था पर चला करके देश को बैंकरप्ट होने के कगार पर छोड़ा गया, तो आपकी धरती के लाल ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो उसको बचाया, ये याद करिए। तो आप पत्रकार अपनी स्थिति कैसे बेहतर करें, जरूर अपने संस्थानों से कहिए कि आप मिलकर क्या कर सकते हैं। मैं आपको वो रास्ता कुछ बहुत बैठे बैठे जो ध्यान में आया, मैंने नोट किया, आपको वो कह रहा हूं। मैं मूल भाषण जो तैयार करके आया था उस पर अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, उस पर बहुत संक्षेप चर्चा करूं। जैसे आप सबसे पहले एक कोऑपरेटिव बनाइए, आप भूल जाइए कि कौन किस अखबार में काम कर रहा है, वो आपस की प्रतिस्पर्धा भूल जाइए। और मैंने ये किया, मैं जिस अखबार में काम करता था वहां हमारे जितने बड़े प्रतिस्पर्धी आए, उनके मालिकों से मेरा संबंध था, उन्होंने मुझे जीवन में बहुत अवसर दिया, बहुत जगहों पे जाने का। मैं उनका व्यक्तिगत धन्यवाद आज भी करता हूं, पर उनको भी अपने अखबार के संस्थान में बुलाया, उनसे मैंने तकरीर कराई, अपने लोगों को मिलाया। कभी जो ये था कि एक अखबार दूसरे अखबार की दूरी, 2 देश बने हुए हैं शत्रु के रूप में, वो दूर करिए। आप किसी अखबार में काम कर रहे हैं, पत्रकार है, एक समूह बनाइए और कोऑपरेटिव बनाइए। कोऑपरेटिव बनाकर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप हर एक का एक्सीडेंट का, हर एक पत्रकार का इंश्योरेंस करा सकते हैं। पहली चीज, घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ने जाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको लोन लेना पड़ता है, उसकी व्यवस्था भी हो सकती है कम चीप रेट पर। शादी बच्चों की करनी होती है, वो आपको परेशानी होती है, उसकी भी व्यवस्था फंड की कैसे हो सकती है, उसके भी रास्ते हैं। तो पढ़ाई से लेकर, बीमारी से लेकर के और अनिश्चित समय के लिए लोन की व्यवस्था अपने कोऑपरेटिव बनाइए। उस कोऑपरेटिव में अपने अखबार के बड़े समूहों से भी करिए। पर आज कितनी योजनाएं भारत सरकार ने 2014 के बाद दी है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अटल पेंशन, रोज 1 रुपया जमा करिए, उससे इंश्योरेंस की कितनी राशि आपको मिलती है। क्या हम अपने पत्रकार सदस्य मिलकर 400, 600, 800 जो लोग भी हो, ऐसी कोऑपरेटिव नहीं बना सकते? कोऑपरेटिव ने पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बदला। एक समय में कोऑपरेटिव मूवमेंट इस देश में नए सिरे से चल रहा है। पर इसके लिए आपको काम करना होगा, इसके लिए श्रम करना होगा, इसके लिए आपको प्रबंधन की शैली सीखनी होगी। और आप लोग सब खूबियां हैं। जिस अखबार में हम लोगों ने दायित्व संभाला, उसमें मैंने तय किया कि मैं गांव से निकला हूं और गांव में एक सिद्धांत था कि जितनी चादर उतना पैर।
ये मैंने अपने गांव के अपर लोगों से सीखा। हमने